चंडीगढ़ के टीचर मनिंदर सिंह रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चाहते थे। खूब जांच परख कर उन्होंने म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में पैसा लगाया। मनिंदर के दिमाग में था कि पैसा सेव भी रहेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 के कोविड के तूफान ने दुनिया भर के मार्केट्स को औंधे मुंह पटक दिया। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही हुआ। अब जैसा कि हर संकट में होता है, बड़े निवेशक ज्यादा चालाक निकले। वे इन डेट फंड से पहले ही पैसा निकालकर चलते बने। फंस गए छोटे निवेशक। मनिंदर भी ऐसे ही इन्वेस्टर थे। फंड्स के एनएवी में भारी गिरावट आ गई थी। बेबस मनिंदर तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हुआ क्या। पैसा निकालने का ख्याल आता तो भारी नुकसान दिख रहा था। मनिंदर और उनके जैसे हजारों लाखों निवेशकों के इस हालात से रेगुलेटर अनजान नहीं थे। मार्केट की ऐसी उथल पुथल में छोटे निवेशक कैसे बचें, इस पर सेबी में मंथन शुरू हो चुका था और इसमें से निकला स्विंग प्राइसिंग का फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर स्विंग प्राइसिंग होती क्या है और ये कैसे काम करती है। पहली बात, स्विंग प्राइसिंग में म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी स्कीम की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी को एडजस्ट कर सकती है। लेकिन ऐसा कब होता है? अगर किसी फंड में से बड़े पैमाने पर रिडेम्पशन यानी बिकवाली हो रही हो या इसमें पैसा आ रहा हो, तो ऐसे हालात में म्यूचुअल फंड हाउस यानी एएमसी स्विंग प्राइसिंग का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद सभी मौजूदा निवेशक या नए निवेशक एडजस्टेड एनएवी पर लेन देन कर सकते हैं। सेबी ने 19 जुलाई 2021 को ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखा था। सेबी ने कहा है कि अगर किसी फंड से बड़े पैमाने पर निकासी होती है तो ये मौजूदा एनएवी से 1 से 2% कम दाम पर होनी चाहिए। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह का एग्जिट लोड है जो बड़ी निकासी के वक्त लगा दिया जाता है। स्विस प्राइसिंग का नियम अगले महीने से यानी 1 मार्च 2022 से लागू हो जाएगा। इस तरह से एनएवी और नीचे नहीं जाएगी, यानी मनिंदर जैसे छोटे निवेशक कुछ हद तक निश्चिंत हो सकते हैं। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि किन वाक्यों ने सेबी को इस मैकेनिज्म को लाने पर मजबूर कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह 2018 में डेट क्राइसिस के वक्त ILNFS का डिफॉल्ट था। बात यहाँ थमी नहीं। 2020 के फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संकट ने तो निवेशकों को रुला ही दिया था। इस फंड हाउस ने 6 डेट योजनाओं को बंद कर दिया। इसमें निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए थे। बड़े निवेशक तो पहले ही खतरा भांपकर इससे बाहर हो लिए थे। मिलीभगत, सांगाट जैसे हथकंडे तो एक अलग ही किस्सा है। तो मनिंदर जैसे छोटे निवेशकों को लगी चोट के बाद यह तय हो गया था कि सेबी इसमें कुछ नियम जरूर लाएगा और ऐसा हुआ भी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर स्ट्रेटजिस्ट श्रीराम BKR कहते हैं, स्विंग प्राइसिंग की व्यवस्था बड़े रिडम्पशन को रोकने के लिए एक चेतावनी की तरह काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इससे फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो की क्वालिटी में सुधार होगा। इसलिए अगर पोर्टफोलियो की क्वालिटी के लिहाज से देखें तो इसे निवेशकों के लिए पूरा समाधान नहीं कहा जा सकता। मनी 9 की सलाह, स्विंग प्राइसिंग दुनिया के कई बाजारों में लागू हो चुकी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सबक बताते हैं कि स्विंग प्राइसिंग एक सही कदम साबित हो सकता है। मार्च से सिस्टम की शुरुआत होगी। आपको इसमें क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में अपने एजेंट या ब्रोकर से बात करें। स्विंग प्राइसिंग टेक्निक कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।